जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में माघ मास कथा के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिए। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया। अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मा लोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृतलोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कम्बल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतीत पात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिमान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं भोगता। अब एक शिक्षाप्रद कहानी छोटी सी आपको सुनाते हैं। एक तपस्वी अपने उपदेश में शिष्यों से बार बार कहता था, कण कण में भगवान है। संसार में ऐसी कोई वस्तु, स्थान नहीं है जहाँ भगवान न हो। प्रत्येक वस्तु में भगवान मानकर उसे नमन करना चाहिए। यही उनकी शिक्षा का निचोड़ था। उनका एक शिष्य कहीं जा रहा था। सामने से एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आया। महावत लगातार चिल्लाए जा रहा था, हट जाओ, हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को गुरु का कथन याद आया। वह वहीं खड़ा रहा, यह सोचकर कि मेरी तरह हाथी में भी भगवान का वास है। भगवान को भगवान से कैसा डर? वह रास्ते के बीच में ही डटा रहा। यह देखकर महावत क्रोध से चिल्लाया, हट जाओ, क्यों मरने पर तुले हो? पर शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर उधर नहीं हुआ। पागल हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और घुमाकर फेंक दिया। बेचारा घायल शिष्य वहीं पड़ा कराहता रहा, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम में ले गए। उसने गुरु से कहा, आप तो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में भगवान है, देखो हाथी ने मेरी कैसी दुर्गति की। गुरु ने कहा, यह सत्य है कि
प्रत्येक वस्तु में भगवान है। निश्चय ही हाथी में भी भगवान का वास है, परंतु महावत में भी तो भगवान है। तुम उसकी चेतावनी सुनकर मार्ग से हट क्यों नहीं गए? गुरु की बात सुनकर शिष्य को अपने भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, किसी शिक्षा को आधी अधूरी समझकर उसे प्रयोग में लाना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। आपको ये छोटी सी सीख कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे लिखना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।